नाज़रीन आदाब, खबरनामे में आपका खैर मकदम है। पहले पेश है सुर्खियाँ। कोई भी मुल्क अपनी सकाफत पर फख्र किए बगैर आगे नहीं बढ़ सकता। मन की बात प्रोग्राम के दौरान वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का इज़हार ख्याल। कहा, सरकार मनशियात की बिद्दत का कला कमा करने के लिए कर रही है मुअस्सर इक़दामात। सालाना श्री अमरनाथ यात्रा अहसन तरीके से जारी। अब तक 4.5 लाख से ज़ायद यात्रियों ने किए शिवलिंगम के दर्शन। वादी में गर्मी की शदीद लहर जारी, ताहम कल से मौसम में तब्दीली की महकमे मौसमियात ने की पेशगोई। और वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने अपने अमरीकी हम मनसब के साथ आज टोक्यो में इलाकाई और आलमी अमूर पर किया तबादले ख्याल। अब खबरें तफसील के साथ। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कोई भी मुल्क अपनी सकाफत पर फख्र करके ही आगे बढ़ सकता है। आकाशवाणी पर आज मन की बात प्रोग्राम के एक और शुमारे में इज़हार ख्याल करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने इस सिलसिले में भारत में की जाने वाली कोशिशों को उजागर करते हुए प्रोजेक्ट परी का जिक्र किया, जिसका मकसद पब्लिक आर्ट ऑफ इंडिया है। मुल्क में अगले महीने की 7 तारीख को मनाए जाने वाले हथकरघे के कौमी दिन का जिक्र करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने इस बात पर खुशी का इजहार किया कि मुल्क के हिस्सों के कारीगर हथकरघे को मकबूल बनाने में लगे हुए हैं। प्रोग्राम के दौरान वज़ीर-ए-आज़म ने इस बात पर फ़ख्र का इजहार किया कि आसाम के चराइदेव मैदान को यूनेस्को की आलमी विरासत के मकामात की फहरिस्त में शामिल किया जा रहा है। मनशियात की बिद्दत का तज़किरा करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि सरकार इस बिद्दत से निमटने के लिए मुअस्सर इक़दाम कर रही है। उन्होंने लोगों पर जोर दिया कि वो भारत से मनशियात के खात्मे के लिए काम करें। उन्होंने कहा कि इस वक्त दुनिया भर में पेरिस ओलंपिक खेलों का चर्चा है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि ओलंपिक खेल भारतीय खिलाड़ियों को आलमी मंजरनामे पर तिरंगा लहराने का मौका फराहम करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने लोगों पर जोर दिया कि वो चीर फॉर भारत के साथ खिलाड़ियों की हौसला अफजाई करें। उन्होंने लोगों से कहा कि अब जबकि 15 अगस्त का दिन नज़दीक आ रहा है, वो हर घर तिरंगा मुहिम में शामिल हों। प्रोग्राम के दौरान वज़ीर-ए-आज़म ने कुछ दीगर मौज़ूआत पर भी इजहार ख्याल किया। रियासी के डोडिया इलाके में जम्मू कश्मीर पुलिस और फौज की तरफ से कल शुरू की गई तलाशी कार्रवाई आज भी जारी रही। यह कार्रवाई उस वक्त शुरू हुई थी जब इस इलाके में मिलिटेंटों की नकलो हरकत के हवाले से खुफिया इत्तलात मिली थी। फोर्सेज ने नज़दीकी जंगलात को भी घेरे में लेकर तलाशी कार्रवाई अमल में लाई। सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा अहसन तरीके से जारी है। आज सुबह जम्मू में कायम भगवती नगर बेस कैंप से यात्रियों का एक और जत्था पहलगाम और बालतल के लिए रवाना हुआ, जबकि बालतल और पहलगाम से यात्रियों के ताज़ा जत्थे गुफा की तरफ रवाना हुए। गुफा की तरफ जा रहे ये यात्री इंतहाई खुशी महसूस कर रहे थे। इस दौरान यात्रियों ने दूरदर्शन न्यूज़ के साथ बात करते हुए कहा कि नुनवन और चंदनवाड़ी के बुनियादी कैंपों समेत गुफा तक जाने वाले रास्तों पर उनकी आराम व आसाइश के लिए हर तरह के इंतजाम किए गए हैं। उन्होंने कहा कि यात्रियों को राहत पहुँचाने के लिए न सिर्फ इंतजामिया बल्कि आम लोग भी पेश है। आज 6,875 यात्रियों ने गुफा में हाजिरी देकर शिवलिंगम के दर्शन किए। इस तरह रवां साल यात्रा शुरू होने से अब तक 4,58,000 से ज़्यादा यात्रियों ने पवित्र गुफा में हाजिरी दी। खुराक, सिविल सप्लाईज और उमूर सार्फिन महकमे ने ऐसे ई श्रम कार्ड रखने वाले अशखास जो अवामी तकसीमकारी निज़ाम में अभी तक दर्ज नहीं है से दरख्वास्त की है कि वो राशन कार्ड की इजरा या इजराशुदा कार्डों में अपना इंदराज कराने के लिए मुतलका तहसील, सप्लाई और असिस्टेंट डायरेक्टरों के दफातर के साथ राबिता करें। महकमे ने यह पहल अदालत उज़्मा के उन अहकामात के तहत की है जिनमें ये हिदायत दी गई है कि ऐसे अफराद जो ई श्रम के तहत रजिस्टर्ड हैं और अवामी तकसीमकारी निज़ाम के तहत राशन हासिल करने के अहल हैं लेकिन राशन कार्ड के बगैर हैं। इसके अलावा महकमे ने उन सभी सार्फिन से KYC मुकम्मल करने के लिए कहा है जिन्होंने अभी तक ऐसा नहीं किया है। जम्मू कश्मीर इंतजामिया हॉलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत यूटी में बड़ी तादाद में किसान खिदमत घर शुरू करने की पहल कर रही है ताकि किसानों को मेयारी बीज, फर्टिलाइजर, जरासीम कुश अद्वियात और तकनीक के अलावा दीगर ज़रूरी सहूलियात उनकी दहलीज पर ही दस्तियाब रखी जा सकें। इस सिलसिले में पहले मरहले के तहत आने वाले दिनों में 500 ऐसे मराकज़ शुरू किए जा रहे हैं, जबकि दूसरे मरहले में 1500 किसान खिदमत घरों का क़याम अमल में लाया जाएगा। इस हवाले से डायरेक्टर एग्रीकल्चर कश्मीर चौधरी मोहम्मद इकबाल ने दूरदर्शन न्यूज़ के साथ बात करते हुए कहा कि इन किसान घरों से काश्तकारों को काफ़ी फ़ायदा पहुँचेगा। तो 2000 किसान खिदमत घर बनने हैं, उसके अंदर ये मिशन लेके बनाया गया है कि किसान को एक ही जगह से सारी की सारी चीजों की दस्तयाबी, मसलन क्वालिटी का बीज, क्वालिटी का खाद, क्वालिटी की अद्वियात और फिर जो टेक्नोलॉजी
किसान को चाहिए वो उसके डोर स्टेप पे उसको मिले, अच्छी मशीनरी उसको वहां से मिले, वो उसको ये भी जानकारी मिले कि मैं कौन सी चीज जो है वो कैसे मिलेगी और किस स्कीम से फायदा लेने के लिए किस कौन से प्लेटफॉर्म का वो इस्तेमाल करे। जम्मू कश्मीर एडवाइजरी बोर्ड फॉर डेवलपमेंट ऑफ किसान के सेक्रेटरी अब्दुल हमीद वानी ने इन किसान खिदमत घरों के क़याम को लेकर इत्मीनान का इजहार किया। ऑनलाइन वो एक सुविधा बनाई गई है किसान खिदमत सेंटर, वो बेचारा यहाँ सेक्रेटरीट नहीं आ सकता है, यहाँ डायरेक्टरेट उनके पास नहीं चक्कर काट सकता है, तो इसको एक डोर स्टेप पर ही पंचायत लेवल में या ब्लॉक लेवल में ये सुविधा गवर्नमेंट ने बनाई है, ताकि हमारा जो अनएम्प्लॉयड यूथ है या फार्मर है इन स्कीम्स का फायदा उठाना चाहता है वो वहाँ जाएगा, वहीं अप्लाई करेगा, वहाँ ही उसको बाज़ाब्ता गाइडेंस मिलेगी कि स्कीम्स क्या है, इसमें सब्सिडी क्या है, इसमें आपका अपना मार्जिन मनी कितना लगाना है, कितने टाइम में आपको इसमें डीपीआर की ज़रूरत है। और इंस्टेड ऑफ आप बाकी आप देखते हो फेसबुक या बाकी आप दूरदर्शन को फॉलो करो। दूरदर्शन पर किसान हमारे किसान एडवाइजरी बोर्ड का एक अच्छा सा प्रोग्राम चल रहा है, यूस्करी गोंगल सुई करी क्राउड, उसमें भी हम जो सक्सेस स्टोरीज हम बनाते हैं जो बिल्कुल हमारे प्रोग्रेसिव फार्मर्स हैं। हेपेटाइटिस के आलमी दिन के हवाले से कुलगाम में इट्स टाइम टू एक्ट मौजू के तहत आज एक कैंप का एहतमाम किया गया। इस मुफ्त स्क्रीनिंग कैंप का इफ्तिताह डिप्टी कमिश्नर कुलगाम अतहर आमिर खान ने किया। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल कुलगाम में मुनक़दा इस कैंप के दौरान जहां इस बीमारी के हवाले से तशख़ीस की गई, वहीं मुख्तलिफ माहिरीन ने हेपेटाइटिस के हवाले से शुरका को अहम जानकारी भी फराहम की। चरारी शरीफ में हज़रत शेख नूरुद्दीन नूरानी रहमतुल्लाह अलैह की ज़ियारत गाह पर आज बड़गाम ज़िले के चाडूरा तहसील से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों के इज्तिमा ने पुरानी रिवायत के तहत रहमत बारां के लिए मखसूस अंदाज में दुआएं की। वाज़ेह रहे कि वादी में खुश्क मौसम के चलते शदीद गर्मी की लहर जारी है, जिसकी वजह से न सिर्फ ज़रई और बागवानी सेक्टर मुतासिर हो रहे हैं बल्कि आम जिंदगी भी असरअंदाज हो रही है। करगिल जंग में शहीद हुए फौजी एहलकारों को अपने मखसूस अंदाज में खराज पेश करने के लिए दिल्ली से ताल्लुक़ रखने वाले 12 बरस के लड़के आरव भारद्वाज ने करगिल जंगी यादगार से 1200 किलोमीटर मसाफत वाली बाइसिकल यात्रा करगिल जंग की 25वीं बरसी पर शुरू की है। मौसूफ ने दूरदर्शन न्यूज़ के साथ बात करते हुए कहा कि 13 दिन तक जारी रहने वाली यह यात्रा उन्होंने अपने वालिद के हमरा शुरू की है और ये नई दिल्ली में कायम जंगी यादगार पर इख्तिताम को पहुंचेगी। कारगिल विजय की रजत जयंती मनाने के लिए मैंने कारगिल वॉर मेमोरियल से शुरू करके एक 1200 किलोमीटर की साइकिल यात्रा शुरू करी है, जो मैं नेशनल वॉर मेमोरियल नई दिल्ली पर समाप्त करूंगा। ये यात्रा का मेन उद्देश्य यह है कि मैं उन शहीदों को ऑनर करना चाहता हूं जो कारगिल वॉर में शहीद हुए थे और जिन्होंने अपना आज हमारे कल के लिए दिया था। इस मौके पर आरव भारद्वाज के वालिद ने अपना इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि ये यात्रा करगिल जंग में शहीद हुए फौजी एहलकारों को याद करने का एक जरिया है। अदबी मरकज़ गमराज की सरपरस्ती में इमाम बारगाह बारजी हारवन में इंद्र कल्चरल फोरम इंद्रपुर सुंबल और हज़रत शाह मुस्लिम अलैहिस्सलाम खिदमतगार कमेटी के इश्तराक से यौम हुसैन अलैहिस्सलाम की मजलिस मुनक़्क़द हुई। मजलिस का आगाज़ तिलावत कलाम पाक और नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया गया। बाद में हुसैनी मुशाहरे का भी एहतमाम हुआ, जिसमें कई मुमताज़ शुअरा ने अपना कलाम पेश करके इमाम आली मकाम अलैहिस्सलाम और उनके रफ़क़ा के तईं खराज अक़ीदत पेश किया। इस दौरान कई मारूफ शख्सियात ने शुहदाए करबला को खराज अक़ीदत पेश करते हुए पैगाम हुसैनी को आम करने पर जोर दिया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने साबिक प्रिंसिपल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज प्रोफेसर डॉक्टर काजी मसूद के इंतकाल पर गहरे सदमे और अफसोस के इजहार करते हुए मरहूम की जन्नत नशीनी और बुलंद दर्जात के लिए दुआ की है। उन्होंने मरहूम के फर्जंदान और दीगर अहल खाना के साथ दिली ताज़ियत का इजहार किया है। उन्होंने मरहूम की काबिल कदर तिबी खदमात को भी सराहा। पार्टी के कई दीगर लीडरान ने भी मरहूम के लवाहिकीन के साथ ताज़ियत और हमदर्दी का इजहार किया है।
पादशाह पल दारा हरवन के लोगों का कहना है कि उन्हें पीने के साफ पानी के हवाले से मुश्किलात का सामना है, जिसके नतीजे में वो पीने का नासाफ पानी इस्तेमाल करने पर मजबूर हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो अरसे दराज से मुतालबा कर रहे हैं कि इलाके में पीने के साफ पानी की दस्तयाबी को यकीनी बनाया जाए, लेकिन इस हवाले से संजीदा कोशिशें नहीं हो रही है। उन्होंने इस सिलसिले में लेफ्टिनेंट गवर्नर से मुदाखलत की अपील की है कि मुतलका महकमे को इलाके के लोगों को दरपेश मुश्किलात दूर करने के हवाले से मुतहरिक किया जाए। वादी में आज भी मौसम की सूरत हाल जूं की तूं रही और गर्मी की लहर में कोई राहत महसूस नहीं की गई। ताहम जम्मू के कुछ इलाकों में आज सुबह कहीं कहीं हल्की बारिश हुई। इस दौरान श्रीनगर में तैनात महकमे मौसमियात के माहिर मोहम्मद हुसैन मीर ने दूरदर्शन न्यूज़ के साथ बात करते हुए कहा कि यूटी में कल से मौसम में तब्दीली का इम्कान है और 5 अगस्त तक अक्सर मकामात पर वक्फे से हल्की बारिशें होने की उम्मीद है, जिसकी वजह से ज़्यादा दर्ज हरारत मामूल पर आने की तवक्को है। आज से ही जो मौसम ने थोड़ा जो विंड पैटर्न है वो चेंज हो गया। कल से वी आर एक्सपेक्टिंग कल से 29 तारीख से फेयरली वाइड सेपरेट यानी कि मेनी प्लेसेस पे बारिशें होंगी, इंटरमिटेंट रुक के होंगी लेकिन होंगी ज़रूर। कल से शुरुआत होगी तो 30 तारीख से के शाम से वाइड स्प्रेड रेन्स होंगे ओवर द प्लेन्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू के प्लेन्स में हेवी स्पेल देखने को मिलेंगे। कहीं और मतलब फ्यू प्लेसेस पे आपके जम्मू के जो बालाई इलाके में या ऐसे वुलनरेबल प्लेस हैं वहाँ पर फ्लैश फ्लड, मड स्लाइड और लैंड स्लाइड होने के भी नेशनल हाईवे पे चांसेस हैं। ओवरऑल अगर देखा जाएगा तो मौसम में एक अच्छी सूरत हाल बनने की कोशिश मतलब सूरत हो रही है। कल से इंशाअल्लाह रहमान आप ये जो 5 से 7 डिग्रियां अबो नॉर्मल टेम्परेचर चल रहा है ये नॉर्मल पे आएगा, यानी कि 30 डिग्री के आसपास ही आपको श्रीनगर का टेम्परेचर मिलेगा। और बीच बीच में जो चंद एक मुकामात पर आपको लाइट टू मॉडरेट रेन भी देखने को मिलेगी, उससे मॉडरेट टाइप का क्लाइमेट फिर एक बार देखने को मिलेगा थ्रू आउट J&K। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कल क्वाड के वज़राए ख़ारजा की मीटिंग से कबल आज टोक्यो में अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन से मुलाकात की। दोनों वज़ीरों ने इलाकाई और आलमी अमूर पर वसी तर तबादले ख्याल किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत अमेरिका बाहमी एजेंडा लगातार आगे बढ़ रहा है और वो क्वाड के वज़राए ख़ारजा की मीटिंग में शिरकत के मुंतज़िर हैं। डॉक्टर जयशंकर जापान के 2 दिन के दौरे पर आज सुबह टोक्यो पहुंचे हैं। वो जापान की अपनी हममनसब योको कामिकावा की दावत पर वहां गए हैं। कल क्वाड की मीटिंग में डॉक्टर जयशंकर के साथ जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के वज़राए ख़ारजा शिरकत करेंगे। ये वज़ीर पिछले साल सितंबर में न्यूयॉर्क में गुज़श्ता मीटिंग की बातचीत और तबादले ख्याल को आगे ले जाने पर बात करेंगे। इसके अलावा भारत बहरुल खित्ते के हालात और वाक़यात पर भी तबादले ख्याल किया जाएगा और क्वाड के इक़दाम और वर्किंग ग्रुपों की पेशरफ्त का जायज़ा लिया जाएगा। टोक्यो पहुंचने के बाद डॉक्टर जयशंकर एडोगावा में फ्रीडम प्लाजा के मकाम पर महात्मा गांधी के मुजस्मे की नकाब कुशाई की। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने मुख्तलिफ रियासतों में नए गवर्नरों की तकर्रुरी की है। महाराष्ट्र असम्बली के साबिक स्पीकर हरिभाऊ किसानराव बागड़े को राजस्थान का गवर्नर मुकर्रर किया गया है, जबकि त्रिपुरा के साबिक नायब वज़ीर आला जिष्णुदेव वर्मा को तेलंगाना का गवर्नर मुकर्रर किया गया है। श्रीनगर में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत 36.2 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्ज हरारत 24.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। उधर जम्मू में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत 32 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्ज हरारत 25.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही उर्दू खबरों का यह बुलेटिन ख़त्म हुआ। चाहता है मज़ीद खबरों की तफसील जानने के लिए आप हमारे एक्स हैंडल और फेसबुक पेज @DD न्यूज़ श्रीनगर फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा ये खबरें यूट्यूब पर भी दस्तयाब हैं। इस वक्त आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। पता है कैसे गुड़िया स्कूल में आती, कैसे गांव गांव में बिजली आती, कैसे महिलाएं सशक्त बनती, कैसे देश की सुरक्षा सुनिश्चित होती, कैसे हाईवे और सड़कें एक दूसरे से जुड़ती हैं, कैसे ये स्वास्थ्य सेवाएं जन जन तक पहुंचती, कैसे चंद्रयान भारत का तिरंगा चांद पर लहरा।
कैसे आपदा में कोई जीवन संजोता, कैसे भारत खेलों में अपना नाम रोशन। लेकिन ये अविश्वसनीय चीज संभव कैसे हुई? जो इन सबको संभव बनाता है वो भारत का आयकर दाता। तो देश हित के लिए निभाएं अपना कर्तव्य। निर्धारण वर्ष 2024-2025 के लिए देय तिथि 31 जुलाई 2024 से पहले अपना आयकर रिटर्न अवश्य भरें। प्रत्येक आयकर दाता एक राष्ट्र निर्माता। फूल वाला, केटिंग वाला, बैंड वाला, ये लो भाई। बैंड बजेगी पापा, अगर गड़बड़ हुई तो गए पैसे। अरे नहीं भाई, बैंक संभालेगा। कैसे? मैंने पॉजिटिव पे सिस्टम पर रजिस्टर किया है। बैंक को चेक्स और बेनिफिशियरीज की तफसीलात दे दी हैं। बैंक जांच करेगा, तस्दीक करेगा। तफसीलात मुख्तलिफ हुई तो क्लियरेंस नहीं। हाँ। अच्छा, लाइए मुझे दीजिए। हाँ? फोटो वाला, लाइट वाला, मंडप वाला। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, चौकन्ने रहिए। बिल्कुल सही फरमा रहे हैं ये। आप देख रहे हैं डीडी कश्मीर, एहसास कश्मीर का।